आपको गिवन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2 एंड सेकेंड 32 टू द पावर 1/5, थर्ड 125 टू द पावर 1/3। वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है। तो 64 टू द पावर 1/2 है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसमें करना क्या है आपको कि ये जो पावर देखनी है, पावर कितना है 2, तो ये किसका 2 टाइम्स मतलब किसका स्क्वायर हो सकता है। तो 8 8 जा होता है, ये 8 8 जा 64, 1/2 तो 8 टू द पावर 2 का होल पावर 1/2, तो इसको हम लिखेंगे 2 1 जा 2/2, 2 2 कैंसिल, आंसर आया 8 टू द पावर 1 मीन्स वैल्यू है इसकी 8। सेकेंड है 32 1 की पावर 1/5, 5, तो आप ये समझिए कि ये 5 किसी का पावर होता है, ये 32 तो किसका होता है ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, पावर 1/5, तो वी कैन राइट 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल आउट, 2 द पावर 1, 2 की पावर कितना हुआ 1, तो वैल्यू आ गई इसकी 2। ये याद रहे, आप इसमें आइडेंटिटी पुट कर देना। जैसे इसका पावर क्या होता है a टू द पावर m का होल पावर n होता है a टू द पावर mn, तो ये आप मेंशन कर देना तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है 125, 125 मीन्स 5 5 जा 25, 5 जा 125 टू द पावर 1/3, तो 5 टू द पावर 3 का होल पावर हुआ 3 1/3, 3 3 यहां से कैंसिल आउट, आंसर आता है 5। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 पॉइंट एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन थे जो कि ये सॉल्व हो गए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 9 होल जा 3/2, 9 होल जा 3/2, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 2 टाइम्स किसी का होगा ये, तो 3 3 जा 9 होता है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये हुआ कितना 3/2 होल पावर है और ये 2, तो ये इंटू होता है इसका। एक्चुअली होता क्या है ये फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n, तो होता है a/m/n, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, तो 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा 27, आंसर आया इसका 27। नेक्स्ट इसी में आपको गिवन है 32 टू द पावर 2/5, 2/5। अब देखिए डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो ये 2 टू द पावर अभी हमने यहां पर अप्लाई किया है 2 द पावर 5 का होल पावर 2/5, वी कैन राइट 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, 5 5 कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू कितनी आई 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड 16 टू द होल पावर 3/4। अब देखिए ये 4 आ रहा है आपका, तो ये किसी का 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो वी कैन फैक्टराइज 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 टू होल पावर 3/4, वी कैन राइट 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल आउट, आया कितना ये 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8, आंसर इसका आ गया 8। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 125 टू द पावर -1/3, -1/3, तो ये किसका क्यूब होता है 5 का, 5 5 जा 25, 5 जा 125 -1/3, तो ये हुआ कितना 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल होता है आपका ये, तो आ कितना गया 5 टू द पावर -1, और किसी की पावर इनवर्स या -1 होती है उसकी वैल्यू होता है 1/5। तो फोर्थ पार्ट इसमें सेकंड में फोर्थ पार्ट ही है। ये जो आइडेंटिटी होती है हमारे पास, ये बेस सेम होते हैं तो पावर एडेड हो जाते हैं, ये आपको मालूम है। ये आइडेंटिटी आप a टू द पावर m और a टू द पावर n, अगर ये प्रोडक्ट में है तो वी कैन राइट a टू द पावर m प्लस n, तो यहां पर 2 2 बेस इक्वल है, तो वी कैन राइट 2
2 to the power 3 plus 1 upon 5. तो 2 to the power 5 3s are 15, 5 2s are 10 plus 3 1s are 3. तो 2 to the power हो गया 10 3 13 upon 15 आंसर. सेकंड, ये है 1 to the power. इसको जब कोई पावर में इस तरीके से है होल पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 to the power amn. तो यहां पर हुआ कितना? 1 to the power 3 7s are 21. हो गया आंसर. नेक्स्ट, अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बस इतना कर सकते हो. तो दो में से एक लिख सकते हैं आंसर. ये बेसिस सेम है. जब a टू दी पावर m और a टू दी पावर n डिवाइड में हो तो वी कैन राइट m माइनस n पावर में. तो ये हो जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4. 11 1/2 से 1/4 माइनस करेंगे, 4 और 2 से 4 हुआ एलसीएम. 2 2 जा 4 तो 2 आया, 4 1 जा तो 1 रखेंगे. 11 2 से 1 गया 1 अपॉन 4. इसका ये हो गया सिंप्लीफिकेशन. और लास्ट है आपका जब पावर सेम होते हैं, a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, तो a इंटू b हो जाता है और पावर सेम. तो सेम सिचुएशन यहां पर है, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा इसमें, और 1/2 पावर, तो 8 7 होता है 56 टू दी पावर 1/2. एक्सरसाइज 1.6 इस तरीके से सॉल्व करती है.